नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा से संबंधित प्रश्न एवं निर्माण प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन पहला है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? इसमें ऑप्शन ए सही है। स्वराज पार्टी ने 1934 में रांची अधिवेशन में संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन है इसमें सही, एमएन रॉय। इन्होंने ही वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। इनका पूरा नाम मानवेंद्र नाथ रॉय था। क्वेश्चन तीसरा है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन ए साइमन कमीशन द्वारा, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन द्वारा, ऑप्शन डी ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्रिप्स मिशन द्वारा। क्वेश्चन चौथा है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एक प्रतिनिधि 10 लाख व्यक्तियों की जनसंख्या के अनुपात में था। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए विलियम बोर्ड, ऑप्शन बी पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन सी स्टैफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी एबी अलेक्जेंडर। तो ऑप्शन ए सही है। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एपी अलेक्जेंडर थे। ऑप्शन ए जो है विलियम वुड नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, ऑप्शन बी क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी सही है, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो ऑप्शन ए इसमें सही है, जवाहरलाल नेहरू जो थे अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। वायसराय कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था। अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी जगजीवन राम। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे वो प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। बाकी तीनों अंतरिम सरकार के सदस्य थे। कभी कभी पूछ देते हैं जगजीवन राम का मंत्रालय कौन सा था? तो जगजीवन राम श्रम मंत्रालय से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कथन और कारण दिया है। कथन है, बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण आर दिया है, बेबल का विचार था कि ऐसे व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देखकर आप बताइएगा। पहला है ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है, कथन और कारण दोनों सही है किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है, कथन सही है पर कारण गलत है। और ऑप्शन डी है, कथन गलत है पर कारण सही है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, कथन तो सही है पर कारण गलत है। अंग्रेजों ने कभी भी नहीं चाहा कि भारत का बंटवारा बच जाए और उन्होंने बांटने का ही कार्य किया, जैसे बंगाल विभाजन 1905 में किया था। उन्होंने हमेशा बांटने का कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, कथन पहला है।
कथन दूसरा है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। कथन तीसरा जो है वह बहुदलीय निकाय थी। कथन चौथा है उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। तो इस क्वेश्चन में 3 और 4 कथन जो है वो सत्य है। ऊपर के 1 और 2 कथन असत्य है, क्योंकि इसमें वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा नहीं थी और ना ही इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। लेकिन इसमें बहुदलीय व्यवस्था थी और इसमें अनेक समितियों की भी व्यवस्था थी, जैसे प्रारूप समिति, अल्पसंख्यक समिति आदि। इसमें कई समितियां थीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3 और 4। अगला क्वेश्चन 11 है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन कथन सही है? ए, ऑप्शन ए इसमें है, ऑप्शन ए कथन है यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ऑप्शन बी वाला कथन है यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ऑप्शन सी यहाँ पर है यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। ऑप्शन डी वाले कथन में है यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। इसमें कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और डी कथन सत्य है, बाकी जो 2 है असत्य है। बी और सी कथन असत्य है, क्योंकि इसमें वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी और इसमें कई समितियों के माध्यम से कार्य किया गया था। तो इस तरीके से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए और डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को इसमें यह बताना है किसके द्वारा चुना गया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य ए ऑप्शन उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन सी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन डी सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो ऑप्शन सी सही है, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सेम क्वेश्चन। तो ऑप्शन डी सही यहाँ पर, प्रांतीय सभाओं द्वारा। ये 3rd बार क्वेश्चन आ चुका, 3री बार क्वेश्चन आया ये। अगला क्वेश्चन 16 है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सब लोग जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। अगला क्वेश्चन 17 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो अभी बताया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। यह भी सेम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये सबको पता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए इसमें सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बड़ा सरल क्वेश्चन था और पहले भी हम इसको देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सेम क्वेश्चन, सेम सवाल, सेम आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 सेम है, तो इनमें से एक करवाते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और प्रथम बैठक में 9 दिसंबर 1940 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष थे और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को थी, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। यहाँ पर क्वेश्चनों का क्रम बदल गया है, इधर उधर हो गए, लेकिन यहाँ पर जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा है? तो ऑप्शन ए सही, जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया था? तो जवाहरलाल नेहरू लाए थे। नीचे भी सेम क्वेश्चन और सेम आंसर होगा, उसको आप देख लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी? तो यह कहता है जी ऑस्टिन ने। ऑप्शन ए सही, इसमें ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था ऐसा। संविधान की निर्माण प्रक्रिया एवं संविधान सभा से संबंधित क्वेश्चन सभी हो गए। अगला वीडियो जो है संविधान के स्रोत या संविधान की प्रारूप समितियों से उनका PYQ मिल जाएगा। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं कमेंट करें और शेयर भी कर दें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।